दोस्तों काजल को हम अच्छी तरह से डांट लगाए हैं पूरा फटकार कर कि तुम बड़ी नचनिया बनकर घूम रही हो, सबके वीडियो में नाच रही हो, गा रही हो, कहीं सुमन के, कहीं कजली मतलब अपने मौसी के, और कहीं मंजू के, मतलब सबके, कहीं सलोनी के साथ। ये क्या नचनिया बन के घूम रही? ठीक, बड़ा तुमको नाचने का मन कर रहा है, बड़ा तुम नाच रही हो, तो कुछ बोली नहीं है दोस्तों, फटकार बढ़िया से लगा दिए हैं। अब वो नाचना गाना कम से दोस्तों फोन में हुआ है बात, और सलोनी फूट फूट के रोने लगी कुसुम के जाने के बाद। वो अपने बच्चे को लेकर गई, अपनी बिटिया को कुसुम लेकर चली गई, सलोनी को नहीं दी। और सलोनी का इतना रोना है, रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया है कि मतलब उसका तबीयत भी खराब हो गया है। वो आज फ़ोन की हमारे पास, बोली बुआ कुसुम अपनी बिटिया को लेकर गुड़िया को चली गई, हम उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। हम बोले बेटा अभी कम खेत गदहा खाया था, कहीं पूरा खा लिया होता तो तुम और नहीं रह पाती। ये तो कहो कि अभी वो 20-25 दिन में लेकर गई, और कहीं 20-25 साल या 16-17-18 साल के बाद ले जाती, या साल भर के बाद ले जाती, तुम तो अपना जान ही दे देती। इसलिए तुम बर्दाश्त ही नहीं कर पाती उसकी जुदाई। ये दोस्तों बच्चों का लगाव जो होता है ना, तो बहुत दिल और बहुत। हम मान रहे हैं तुम्हारी भी मजबूरी, लेकिन अब बताओ हम क्या जवाब दें? यहीं पर रहेंगे, रोज मजा लेंगे सब। अब मेरे पति मान ही नहीं रहा, रखेगी फिर सलोनी अगर देगी तो कभी भी आके ले जा सकते हैं ना, कोर्ट कचहरी करके पुलिस थाना कर देंगे तो, और बेइज्जती होगी घर वालों की, और कुछ नहीं ना था, वो हमारे घर का मैटर था, तो आप हम लोग नहीं समझते समझ हैं। पाए हैं। ठीक है चलो जाने दो, कोई बात नहीं, उसके नसीब में लिखा रहेगा तो कहीं से कहीं हम बच्चा ले लेंगे। ठीक है, लो अपना बच्चा जाओ। हेलो छोड़ो बच्चा मत लो। समझिए भैया, आज तुरंत नहीं जबरदस्ती बात करिए, बैठे ही हैं समझिए के बुलाइला बेचारी बड़ी निक रानी है, पर्सनल बात करते, लेकिन यहाँ देखा तो मैटर कुछ और चलत है। इतना ना मुझसे हो ठीक है, अब जा रही हो, अब आना मत यहाँ, ठीक है? कोई भी दिक्कत होगा अब मत आना यहाँ, भाई। ठीक है? तुम अपना जो भी था कहा सुनी यहाँ के लोगों का अपना माफ करना, अपना तुम भाई देखो। दोस्तों राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इसी पूनम ब्लॉग में। तो दोस्तों एक बात आप लोगों से बताएं कि कुसुम अपनी बच्ची को तो ले गई, और सलोनी किस तरह से फुट फुट कर रो रही थी, उस तरह से दोस्तों आप लोग से हम जाहिर नहीं कर सकते हैं। हम उसको बार बार यही समझाते रहे हैं, बेटा किसी से दिल ना लगाओ इतना कि उसके जाने के बाद दर्द हो और तुम्हें रोना पड़े। वो अपने घर की रहती कुछ दिन के लिए, जैसे दोस्तों कोई घर का रहता है, आना जाना लगा रहता है, उससे दिल लगाव कर लो, बड़ा अच्छा रहता है। जब तुम्हें मोह माया लगे तुम उसके पास चले जाओ, जब तुम बुलाओ तुम्हारे पास चले आए। ऐसे बच्चों से मतलब दिल लगाव करना चाहिए। सलोनी दोस्तों फ़ोन में की बोली बुआ कुसुम लेकर चली गई गुड़िया को, हम रह नहीं पा रहे हैं उसके बिना। हम कहें हम तो तुम्हें बार बार समझाते रहे, अभी तो कम खेत गदा खाया है, अभी तो बस लगभग 20-25 दिन का प्रेम भाव था, लेकर गई चली गई अच्छा की। और कहीं तुम उसे 20-25 साल पालती, या 10-15-16 साल पालती, तब ले जाती उस बच्ची को, तो क्या तुम रह पाती? नहीं रह पाती। हम बोले सलोनी तुम बेटा अब से अपने आप को संभाल लो, और काजल के बच्चे को अपना बच्चा मान लो। है तुम्हारे पति का अंश, वो तुम्हारे पति का खून उसके पेट में पल रहा है, उसका अंश पल रहा है। हम उसको उम्मीद दिए दोस्तों। सलोनी तुम कभी भी ये मत समझना कि काजल का जो औलाद है वो तुम्हारा औलाद नहीं है। भगवान महादेव से यही हम विनती करेंगे कि श्री श्याम बालाजी महाराज महादेव काजल का बच्चा अच्छा स्वस्थ हो, पैदा हो, और हम तुम्हारे आंचल में डाल दें। हम दोस्तों उससे ये बोलें काजल का पूरा ख्याल रखो, उसका टीका लगवा दो, उसको आयरन की गोली खिला दो, दूध वगैरह फल फूल खिलाओ पिलाओ। डिलीवरी के समय पे दोस्तों जब काजल का 9वां महीना लगेगा तो हम पूरा महीना जाकर हम घर रहेंगे मायके में, और काजल का जब तक मतलब बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा तब तक रहेंगे। हम सलोनी से बोले कि 9वें महीने में हम घर आ जाएंगे, और आएंगे जब काजल का दर्द होगा, बच्चा होने वाला रहेगा, हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे। सिर्फ उसके शरीर उसके जिस्म से बच्चा बाहर आएगा, लेकिन वो पहला आंचल तुम्हारा गोद रहेगा। सलोनी तुम रो मत,
और उसे अपना बच्चा, अपना औलाद और अपना आंचल फैला कर लेना, वो तुम्हारा रहेगा। चाहे बेटी हो चाहे बेटा, सलोनी तुम्हारे गोद में हम रख देंगे। काजल सिर्फ जन्म देगी, पालोगी तुम। बोले दोस्तों, आज की दुनिया में 2 माँ बच्चों को पालती हैं और ये हो चुका। जैसे देवकी यशोदा मैया, देवकी जन्म दी तो यशोदा मैया पाली। तो हम बोले सलोनी बेटा, तुम यशोदा माँ बनकर उस बच्चे का लालन पालन करना, कुछ भी करना, एक माँ बनकर रहना। देखना, जो कहते हैं ना बच्चों को माई नहीं खाई निक है। अगर किसी के बच्चे को आप सुबह शाम खिला रहे हैं, उसको खिला पिला रहे हैं, गोद में उठा रहे हैं, उसे टहराने घुमाने ले जा रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, अच्छा अच्छा खिलौना दे रहे हैं खाने पीने को, मतलब एक माँ बाप के जैसा सुख उस बच्चे को दे रहे हैं ना, तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। वो अपने माँ बाप के पास बुलाने को भी नहीं जाएगा। हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऐसा होता है। हम बोले सलोनी, अगर तुम काजल के बच्चों को लाड प्यार दोगी, एक माँ की तरह पालोगी, तो काजल की तरफ वो जानेगा ही नहीं वो बच्चा कि कौन हमको जन्म दिया है। काजल हमारी माँ है कि सलोनी हमारी माँ है, उसको बताएंगे ही नहीं, बताया ही नहीं जाएगा, कोई नाम ही नहीं लेगा। यहाँ तक काजल का भी मुंह बंद कर देंगे हम कि तुम कभी भूल कर मत करना ये मेरा बच्चा है, और ना कहना। तो दोस्तों, यही सब हम उसको बहुत देरी तक समझाएं, लेकिन उसका रोना चुभ रहा है यहाँ पर। दोस्तों क्या करें, पता नहीं क्या भगवान के घर से कैसे क्या कमी और क्या बिगाड़ के आई थी। अभी तो पूरी ज़िंदगी सलोनी के सामने पड़ी है और वो इस तरह से दूसरे के बच्चे के लिए हाथ पैर जोड़ती है, रोती है। कुछ समझ में नहीं आता है कि किस जन्म का बदला भगवान उससे ले रहे हैं। और दोस्तों, काजल को पूरे मतलब अच्छे से सब अपना लिए हैं, भाभी भैया सलोनी राज सब कोई अपना लिया है, इसलिए हमसे कोई गिलवा शिकवा नहीं है, ना सलोनी से, ना भैया से, ना भाभी से, ना राज से। अपने तो अपने ही होते हैं ना दोस्तों, और पराए तो पराए ही होते हैं। आज दिन जो उस घर में घुस घुस कर सब मतलब नाटक मचाएं, अब सब अपने अपने, सुमन भी अपने घर गई, रंजना भी अपने घर गई। देखे ना दोस्तों, रंजना की सास कैसी है, कितनी बूढ़ी पुरनिया बेचारी, और उसका घर जो तखत पे रोटी वोटी बना रही थी, वो सामने सास बैठी है, डालेगी अपने सास का वीडियो। उतने मतलब अधेड़ सास को छोड़कर आज वो 2-3 साल, पता नहीं कब से, हमें याद नहीं है, मैके में है, और पता नहीं कैसे वो गई और रुकेगी नहीं दोस्तों, देख लीजिएगा, और भाग कर जरूर आएगी, वहाँ ठहरेगी नहीं अपने सास के पास। और कुसुम भी गई। तो दोस्तों ऐसे मतलब सब चले जाएं, कजली की मौसियों चल जाए तो ठीक रहा, सिर्फ घर शांति से रहता, और बाकी तो खेती बाड़ी में सब लगे हुए हैं, अपना जोतना बोना, अपना पेड़ पौधा, ये सब्जी उगाना, गोभी उगाना, टमाटर उगाना, मिर्च उगाना लगे हैं। लेकिन दोस्तों सब रीजन और सबसे बड़ा दर्द हमको ये हुआ है कि सलोनी का रोना। हम दोस्तों सलोनी से बोल दिए हैं कि काजल का अच्छे से ख्याल रखो, काजल का टीका लगवा दो, काजल को दवा कुछ भी रहे कराओ, पिलाओ खिलाओ, और काजल के बच्चे को अपना लो, अपना बच्चा समझकर। और फिलहाल दोस्तों उस घर में सब ठीक ठाक है। अब धीरे धीरे अगर दोस्तों बाहरी लोग ना उस घर को आकर फोड़े तो मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। फिर दोस्तों हम कुसुम से एक बात ये भी बोल दिए थे कि औलाद देना बहुत मतलब दिल नहीं, दिलेरा बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, तब अपने औलाद के किसी के आंचल में देना चाहिए।
तो वो क्या बोली थी, हम बहुत सोच समझकर और सलोनी का दर्द समझकर, उसका दुख समझकर, उसका देखकर तो हम अपना औलाद देने आए हैं। आज अगर तुम उसका दर्द दुख, उसका हर एक चीज़ समझ कर देने आई थी तो काहे रुआ कर जा रही है? देना चाहिए ना दोस्तों। नहीं दी, रुला कर चली गई, उतना दिन मोह माया लगा कर रुला कर। तो यही सब दोस्तों, हम और आगे क्या स्थिति बताएं। यही दिल कर रहा है घर जाएं और सलोनी को समझा बुझा कर फिर वापस आ जाएं। फिर भी फ़िलहाल हम फ़ोन में बहुत ज़्यादा समझा दिए हैं और काजल को भी समझाए हैं कि अच्छे से रहो, कूदो फानो मत, नाचो गाओ मत और अपना आराम से रहो। तो दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय सीताराम, बाय बाय।